हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास की मैथ की रहेगी और मैथ में हम आज से नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा 12th क्लास का मैथमेटिक्स का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए पूरा मैथ कराया जाएगा आपको, चैप्टर बाई चैप्टर, एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज। राइट। शुरुआत में कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हर्षरूप शर्मा का मैथ कराइए, कुछ बोले अजय कुमार अग्रवाल का कराइए कुछ। ठीक है, तो देखिए अभी मैं आपको बता दूं यूपी बोर्ड ने जो आपके लिए सिलेबस लगा रखा है, अभी अगली जो वीडियो आएगी वो यूपी बोर्ड की सिलेबस क्या आएगी, 2022 में मैथ का क्या सिलेबस रहेगा उसके ऊपर। राइट। तो अभी हम एनसीईआरटी करा रहे हैं, पहले एनसीईआरटी कराएंगे, उसके बाद में मेरे पास हर्षरूप शर्मा की भी मैथ है, मेरे पास अजय कुमार अग्रवाल की भी है। जो चाहो वो कर लेना, पहले फिलहाल ये करनी है एनसीईआरटी। याद रखना आप आईआईटी में आप जाओगे, वहाँ पे पेपर दोगे, एग्जाम दोगे, वो एनसीईआरटी में से आता है। बोर्ड परीक्षा में भी आपका एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर एनसीईआरटी में से नहीं फंसा। एक्चुअली में होता क्या है कि एनसीईआरटी को आपने अभी समझा ही नहीं है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स कर लो, एनसीईआरटी की बुक एग्जाम्पल्स क्वेश्चन होते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण जो हैं वो कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इसके बाद में इसके पीछे एक विविध प्रश्नावली दे रखी है वो कर लो। 3 तो इसमें प्रश्नावली होगी और चौथी चीज़ एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक एक अलग से आती है, एग्जाम्पलर बुक, उसके कर लेंगे एग्जाम्पलर, तो तब जाके आपका एक चॉइस वाला क्वेश्चन भी इस बुक से बाहर नहीं जा सकता है। और मैथ की तो खास बात रहती है कि कॉन्सेप्ट इसमें से आएंगे, संख्या कुछ चेंज होकर आ जाती है, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा समझिएगा कि जो मैं पढ़ा दूंगा और आपको उसके बाद में आपके कुछ सैम्पल पेपर्स दूंगा, कुछ आपको मॉडल पेपर्स दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, तो वो सारा कुछ कर लोगे तो आपका बोर्ड परीक्षा का एक चॉइस वाला क्वेश्चन भी बाहर नहीं जा सकता। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है आपकी। राइट। तो आप अपना जो हर्षरूप शर्मा की बोल रहे हैं या अजय कुमार अग्रवाल की बोल रहे हैं, आप चिंता ना करो, वो भी करा देंगे, पहले आपका हम एनसीईआरटी कराएंगे। राइट। आप जब एनसीईआरटी कर लोगे तो आपको एक चॉइस वाला क्वेश्चन भी बाहर नहीं जा सकता। इस तरीके से मैं आपकी प्रिपरेशन करा दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। राइट। चलिएगा, तो इसमें जो पहला चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर आपका संबंध एवं फलन है। कौन सा चैप्टर है? सबसे पहला है संबंध एवं फलन। तो ये पहला चैप्टर ये हमने पहले भी बताया था आपको, इसकी हमने एक बेसिक वीडियो डाल दी है। तो आज आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें सवाल पूछे गए हैं कि क्या फलन सममित है, क्या फलन स्वतुल्य है, क्या फलन संक्रामक है। तो पहले तो यही चीज़, यानी कि इस एक्सरसाइज में आपका स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य है या सममित है या आपका संक्रामक है, इनके ऊपर सवाल हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भैया संबंध क्या है। संबंध के बारे में, किसके बारे में? संबंध जो आर है वो स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है, इनके ऊपर क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में 1.1 में। राइट। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा संबंध के बारे में हम जान लेते हैं। संबंध को इस तरीके से समझो कि भाई एक कोई सेट दे रखा है, एक कोई सेट दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दे रखा है, और बी एक सेट दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है कि भैया 2 4 6 8 10 इस तरीके से दे रखा है। राइट। और इसमें आर एक कोई संबंध है, ऐसे समझो आर कोई संबंध है, और इस तरीके का आर संबंध है एक के समुच्चय आर बराबर समुच्चय ए से समुच्चय बी में वर्ग का संबंध है। ठीक है। आर क्या है? आर एक ऐसा संबंध है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में वर्ग का संबंध। तो भाई ऐसा समझो, ए में कितने दे रखे? 1 2 3 4 5 6। बी में कितने दे रखे? 2 4 6 8 10 ये दे रखा है। ये ए है, ये बी है।
इसमें एक संबंध दे रखा है, किसका संबंध दे रखा है? वर्ग का। ये जो आर रिलेशन है वो कैसा है? वर्ग का। तो 1 का वर्ग 1 है, इसमें नहीं दे रखा। 2 का वर्ग 4 है, चलो 2 का संबंध तो इससे ये जुड़ गया। 3 का वर्ग 9 है, तो 9 इसमें नहीं दे रखा। 4 का वर्ग 16 तो नहीं दे रखा। तो इसमें तो केवल एक ही रिलेशन बना, एक ही संबंध किसका आया है? 2 का। 2 का रिलेशन 4 से मिल रहा है, जो कि है इसमें, तो इसको लिख देंगे रिलेशन का एक सेट बनाएंगे, तो वो क्या बनेगा? सेट वो बनेगा 2,4। केवल इतना ही, कोई और है इसमें ऐसी कोई संख्या, इसमें ऐसी कोई संख्या है जिसका वर्ग इसमें मौजूद है? कोई नहीं, केवल ये है 2 का वर्ग 4, और कोई है? और नहीं है। तो यही संबंध बन गया आपका, राइट। ये चीज़ है, समझ में आ गई। तो ये और इसको सीखते हैं और गहराई में जाकर सीखते हैं इसको कि वास्तव में संबंध, और थोड़े से और एग्जाम्पल्स लेते हैं संबंध के, और आपको ज़्यादा बेटर समझ में। ये कोई अवयव है, इस तरीके से अवयव दे रखा है, यानी ये कोई सेट दे रखा है, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से दे रखा है, राइट। चलिएगा, और आपका ये वाला जो एक संबंध, ये आर एक संबंध है, और वो इस तरीके से दे रखा है कि x, y इस प्रकार से लेने हैं, x और y इस प्रकार से चुनने हैं, इस प्रकार से लेने हैं कि x + y = 6, इस तरीके से लेंगे। चलिएगा भाई, लीजिए। और ये जो है x, ये इस तरीके से लेना है, कॉमा x और y बिलोंग्स टू a, इस तरीके से। तो ये संबंध बन गया आपका। ये संबंध कैसा है भाई? ये संबंध इस तरीके से है कि हमको x और y लेनी है, दो संख्याएं लेनी है, और वो इस प्रकार से लेनी है कि x और y को जोड़ें तो वो 6 आ जाए। और ये x और y दोनों की दोनों संख्याएं कहाँ से? अपनी मर्जी से नहीं लेनी है, हमें ये दोनों की दोनों संख्याएं a से लेनी है, यानी कि a जो ये सेट दे रखा है, इस सेट से लेनी है। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन इस तरीके से बनेगा कि भाई एक, ये यहाँ पर 6 है, 6 आना चाहिए। तो भैया सिंपल सी बात है, इन दोनों संख्या को जोड़ें तो 6 आना चाहिए। तो x का मान 1 ले रहा हूँ, तो y का मान कितना आएगा? 5, कॉमा x का मान में 2 ले रहा हूँ, तो y का मान कितना आएगा? 4। भाई देख लो, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, x और y इस तरह से लेने कि इन दोनों को जोड़ें तो 6 आना चाहिए। देखो 1 और 5 6 आ गया, 4 और 2 6 आ गया। और यदि हम 3,3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 और 3 भी इसी में से, अवयव में से हैं। चलिएगा, यहाँ पर हम कितना ले सकते हैं? 4,2 भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि 4 और 2 6 होते हैं। और हम कितना ले सकते हैं? और आपका 5,1 भी ले सकते हैं, 5,1 भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी 6 बैठेगा। और 6, यदि 6 लेंगे तो 6,0 आना चाहिए, लेकिन जहाँ पर 0 है नहीं, तो केवल इतने ही अवयव बनेंगे इसमें। कितने अवयव? इतने अवयव। तो ये इसको तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कितना? 5,1, इतने ही अवयव बनेंगे आपके, अवयव बन गए आपके। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसमें एक रिलेशन है वो इस प्रकार का। तो ये 1 और 5 में कौन सा रिलेशन है? ये वाला रिलेशन है। 1 और 5 में कौन सा रिलेशन है? 1 और 5 में है ये वाला संबंध, x + y = 6। ये वाला संबंध है कि नहीं? ये आपका x है, यानी कि x r y, x और y में कौन सा रिलेशन है? x + y = 6। नहीं, देख लो, देखो 1 और 5 6 होंगे, 2 r 4, इसका मान भी यही चीज होगी। देख लो 4 और 2 6, इसमें से कोई भी ले लो, तो इन संख्याओं में एक संबंध है ये। और यदि इनके बीच में कोई संबंध, ये वाला संबंध ना होता, तो इनको हम एक साथ नहीं लिख सकते। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक संबंध जो कि दोनों संख्याओं में वो बराबर बराबर, हर जगह बराबर आपका जॉइंट हो रहा हो। देखो इसमें ये जॉइंट हो रहा है इस रिलेशन से, यहाँ पे ये जॉइंट हो रहा है इस रिलेशन से। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अलग से संख्या आ जाएगी, ये होता है संबंध। चलिएगा, ये समझ में आ गया। ये संबंध है आपका, मैथमेटिकली समझ में आ गया आपको संबंध, राइट। चलिए, तो इसको हम और एक और देख लीजिए, एक और आपको मैथमेटिकली एक और समझाता हूं मैं आपको कि एक संबंध दे रखा है इस तरीके, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, इस तरीके से दे रखा है। एक बी सेट दे रखा है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से दे रखा है। चलिएगा, तो अब आपको आर एक संबंध है, आर एक कैसा संबंध है? आर एक ए से बी में एक संबंध है, आर
ए से बी में, इसका क्रॉस का मतलब क्या, ए से बी में एक संबंध है, वो इस तरह से है कि या फिर ऐसे लिख दे रहा हूं, आर एक संबंध, आर लीजिए इसको इस तरीके से लिखेंगे, आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक किसका, वर्ग का संबंध है, का संबंध है। किसका संबंध है, वर्ग का संबंध है। तो भैया क्या बनेगा इसका, देखिएगा ये कह रहा है समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक वर्ग का संबंध है। किसका संबंध बना रहा है ये, वर्ग का, स्क्वायर का। तो भैया एक का स्क्वायर कितना होगा, एक होगा। चलिएगा और इस तरीके से लेने हैं भाई, इस तरीके से लेने हैं, ये इस तरीके से लेने, मतलब ये है कि भैया ए कॉमा बी इस तरीके से लेने हैं कि ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। मतलब जो पहली वाली संख्या वो तो ए से लेनी है और जो दूसरी वाली जो संख्या है वो बी से लेनी है। यानी कि जो पहली वाली जो एक संख्या लेंगे हम इसमें से और दूसरी संख्या लेंगे हम इसमें से, राइट। इन दोनों से एक संबंध बनाएंगे। ओके चलिएगा, ये संबंध बन गया। और दूसरी बात ये है, ध्यान से समझो जरा, कि भाई इसमें से तो एक पहली वाली संख्या इसमें से लेनी है, दूसरी वाली संख्या इसमें से लेनी है, और इस तरह से लेनी है कि भैया ए जो है आपका और जो बी है, बी जो है आपका ए का वर्ग है, तभी तो बनेगा संबंध। क्या, बी जो है ए का वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे बोला समुच्चय ए का संबंध समुच्चय बी में क्या है, वर्ग का संबंध है। तो इस तरीके से लेना है। ओके चलिएगा, तो अब हमारी समुच्चय का सेट क्या बन जाएगा, समुच्चय का सेट बन जाएगा, देखिएगा एक का वर्ग कितना, एक का वर्ग एक होता है, जो कि हाँ इसमें है, बिल्कुल हैगा। दो का वर्ग 4 होता है, तो भैया देखिएगा 2 बिलोंग्स टू ए और 4 बिलोंग्स टू कितना, बी। 4 बी में हैगा, 4 बी में हैगा, तो बी का स्क्वायर तो 2,4 बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 है, बिल्कुल हैगा, 9 हैगा। लेकिन यहाँ पर ये 4 इसमें तो है, 4 आपका सेट ए में तो है, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 आपका बी में नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे 16 नॉट बिलोंग्स टू बी। अतः यहाँ पर ये वाला 4,16 नहीं लिखा जाएगा। तो ये इस तरीके से बनेगा आपका। तो ये संबंध है इसमें, और ये संबंध कौन सा, वर्ग का संबंध। इस जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक सेट दे रखा है इस तरीके से, कि भैया यहाँ पर दे रखा है राम, यहाँ पर दे रखा है लक्ष्मण, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ पर दे रखा है शिव, ठीक है, ये चलिए। और एक बी में दे रखा है इस तरीके से कि यहाँ पर दे रखी है पार्वती जी दे रखी हैं, यहाँ पर उर्मिला जी दे रखी हैं, और यहाँ पर दे रखी हैं सीता जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आर को इस तरीके से दे रखा है, आर इस तरह से दे रखा है कि भैया आर है आपका समुच्चय ए से समुच्चय बी में पति का संबंध है। आर क्या है, आर अपने आप में एक संबंध है, और आर संबंध का नाम क्या है, आर एक संबंध है, और वो इस तरीके से है समुच्चय ए से समुच्चय बी में पति का संबंध है। सॉरी, ऐसा समझो, समुच्चय बी से पत्नी का कह दे रहा हूं मैं पत्नी का समुच्चय ए से समुच्चय बी में पत्नी का संबंध है। ये बन गया एक संबंध। तो भाई ये सेट कैसे बनेगा, इसका सेट पहले सेट बनाने से पहले इसका मतलब समझो। समुच्चय ए से समुच्चय बी में, यानी समुच्चय ए से समुच्चय बी में क्या है, एक संबंध बन रहा है। वो भी कैसा संबंध बन रहा है, पत्नी का। कैसा, पत्नी का। तो मतलब क्या है, देखिए ये राम है, राम, तो राम का संबंध यानी राम का रिलेशन किससे बनेगा, पार्वती उर्मिला सीता, तो आप कहोगे सीता से बनेगा।
क्योंकि ये भाई पत्नी का संबंध है, तो राम की पत्नी सीता बन गया एक संबंध। चलिए दूसरा क्या है, लक्ष्मण दे रखा है, लक्ष्मण। और यहाँ पे चलो एक और चीज दे रखी होती है, यहाँ पे दे रखा होता रावण। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आपको समझ में और आ जाएगा बेटा। ये लक्ष्मण दे रखा है, लक्ष्मण का संबंध किससे बनेगा, लक्ष्मण का संबंध बनेगा उर्मिला से। चलिएगा, और आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, एक शिव का संबंध किससे बनेगा, पार्वती। अब एक और चीज रह गई यहाँ पर, रावण। भैया इसका संबंध के लिए तो यहाँ पर नहीं दे रखा है ना, राइट, तो ये संबंध में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका तो किसी के साथ संबंध नहीं है, तो ये रिलेशन कहलाएगा। अब इसको हमको रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम इसको लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि भाई ए जो है, ए रिलेशन बी, ए का रिलेशन बी से है, और ये रिलेशन का नाम क्या है, रिलेशन का नाम है आपका कि समुच्चय, यानी रिलेशन क्या है, पति का संबंध, सॉरी पत्नी का संबंध। आर क्या है, एक पत्नी का संबंध है, पत्नी का संबंध है ये, या आप इसको पति का संबंध भी लिख सकते हो, क्योंकि राम और सीता में कौन सा रिलेशन है, इधर से जाओगे तो ये होगा पत्नी का, ठीक है, और इधर से आओगे तो ये होगा किसका, पति का। तो आपकी इच्छा है, दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। कभी राम की पत्नी सीता और सीता का पति राम, तो इस तरीके से बन गया। तो मतलब इस रिलेशन को पति का रिलेशन भी बोल सकते हो, पत्नी का रिलेशन भी बोल सकते हो, उन दोनों को हम अलग अलग घुमा के लिख सकते हैं। उल्टा करके लिख देंगे तो पति का संबंध बनेगा, फिर दोबारा घुमा देंगे तो वो किसका बन जाएगा, पत्नी का, राइट। चलिएगा इस तरीके से लिखेंगे, क्लियर है। और वैसे एग्जैक्टली हम इसको किस तरीके से दिखाते हैं, देखिएगा, ये सेट बनेगा इस तरीके से। कैसे बनेगा सेट, क्या भैया, राम और राम की पत्नी सीता, ठीक है, कॉमा, ये बनेगा आपका लक्ष्मण, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इस तरीके, और छोटे ब्रैकेट में ही लिखना होगा, हमेशा याद रखना। और यहां पे शिव की पत्नी पार्वती, ये बन गया, और इसको हम लिख देंगे ये चीज। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ गया, ये इस तरीके से, पहला अवयव दूसरा अवयव, पहला अवयव दूसरा अवयव, पहला अवयव दूसरा अवयव, राइट। चलिएगा, ये सेट बन गया। अब हमेशा याद रखना, ये जो पहले अवयव हैं, ये वाले पहले जो अवयव हैं, इस सेट में जो पहला अवयव आया है, उस अवयव को हम बोलते हैं, जो पहले पहले अवयव होंगे, इनको, जो रिलेशन में से जो पहले अवयव निकलते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रांत। उनको क्या बोलते हैं, प्रांत। तो भाई इस तरीके से यहाँ पर एक पहला अवयव का ये प्रांत, इसका प्रांत, और प्रांत को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन, ये प्रांत को डेमोन बोलते हैं। तो ये प्रांत इसका क्या बन जाएगा, प्रांत। इस रिलेशन का प्रांत क्या बनेगा, जो पहले पहले अवयव हैं, यानी जो इसको बोलेंगे हम क्रमिक युग्म, इनको क्रमिक युग्म कहते हैं। क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव प्रांत कहलाता है, प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। तो राम, लक्ष्मण और ये शिव, ये बन जाएगा आपका। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि एक में से ही लिख देते हैं, यानी ये वाला जो संबंध है, इसके पूरे को ये बोलते हैं ना पहला सेट, वो प्रांत है। पहला सेट प्रांत नहीं होता है, जो संबंध बना है उस संबंध के पहले पहले अवयव वो कहलाते हैं आपके प्रांत, और दूसरे दूसरे अवयव ये कहलाते हैं आपके परिसर। परिसर क्या होगा, परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। तो इसकी रेंज क्या होगी भाई, रेंज होगी सीता, उर्मिला और पार्वती। बाकी मैं अभी और समझाता हूँ आपको, मैथमेटिकली संख्याओं से समझाता हूँ। तो ये समझ में आ गया, ये सेट समझ में आ गया आपको। अब इसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वास्तव में समुच्चय को, सेट को, यानी कि इसको संबंध को इस तरीके से, ये रिलेशन इस तरीके से करेंगे, ए क्रॉस बी। मतलब क्या है कि आर एक संबंध है, या आर संबंध, आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है। इसका मतलब इस तरीके से पढ़ेंगे, आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है।
तो हमेशा याद रखना, कोई पूछ ले आपको कि भैया संबंध को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से आर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उपसमुच्चय, इसका मतलब क्या होता है उपसमुच्चय। रिलेशन आपको संबंध दिखाने के लिए उपसमुच्चय के सेट, उपसमुच्चय के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये उपसमुच्चय का साइन होता है। तो आर उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का, मतलब ए से बी में। तो इसका मतलब क्या है, वास्तव में इसका मतलब है कि आर उपसमुच्चय ए का उपसमुच्चय बी में एक संबंध है। अब इस संबंध का नाम क्या होता है, उसको हम लिखते हैं कि भैया आर इस तरीके से है, किस तरीके से, कि एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे लिख देंगे एक्स बराबर वाई स्क्वायर, इस तरीके। तो ये संबंध बन गया इसका। इस तरीके से हम पूरा एग्जैक्टली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इस तरीके से एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे दे रखा है एक्स बराबर वाई क्यूब, ये संबंध है, और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एड, इस तरीके से। तो अब देखना जरा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखो कि आर एक रिलेशन है, यहाँ पे बोला था ना आर एक रिलेशन है, वो इस तरह से है कि एक्स और वाई संख्या लेनी है, और एक्स जो है आपका वाई का क्यू है, एक्स क्या है, वाई का क्यू, राइट, एक्स क्या है, वाई का क्यू है। तो मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे कि भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिएगा ये इस तरीके सेट बनेगा। चलो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, एक्स क्यू, वाई क्या है, एक्स का क्यू, ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और एक्स और वाई दोनों के दोनों नेचुरल नंबर से लिए गए। तो पहले तो नेचुरल नंबर समझो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से होंगे। चलिएगा अब ये सेट क्या बन जाएगा, सेट इस तरीके से बनेगा आपका। इसमें सेट में ये है रिलेशन, वास्तविक रिलेशन क्या है ये, कि इन दोनों संख्याओं में ये रिलेशन है आपका, दोनों संख्याओं में क्या रिलेशन है, ये वाला। तो देखना जरा कि x मैं 1 ले रहा हूँ, x का मान, सॉरी यहाँ पे क्या है, y का मान कितना लेना है, x का क्यू, तो x में 1 ले रहा हूँ तो y कितना बनेगा, 1 का क्यू 1। x में यदि मैं 2 ले रहा हूँ, x का मान ही मैं 2 ले रहा हूँ तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 का क्यू, यानी कि 8, 2 का क्यू 8। 8 भी अपने आप में नेचुरल नंबर से लिया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 लूँगा तो 3 का 27, यहाँ पे 4 लूँगा तो 4 का क्यू कितना होगा, 64 होगा। इसी तरीके से आगे की ओर ये बढ़ते जाएंगे। तो ये संबंध बन गया अपने आप में। तो ये संबंध कौन सा संबंध है, एक संबंध 1 और 2 संबंध 8 से, तो 3 संबंध 27 से और 4 संबंध 64 से। तो अब इस एक्सरसाइज को हम सीखेंगे 1.1 एक्सरसाइज को। तो 1.1 एक्सरसाइज में सीधे सीधे क्या दे रखी है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दे रखे हैं कि ये होते क्या हैं वास्तव में। क्योंकि जो 1.1 एक्सरसाइज है पूरी इसी चीज़ पर डिपेंड है, उसमें पूरी 1.1 एक्सरसाइज में यही चीज़ पूछी है कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है, यही चीज़ पूछी है पूरी एक्सरसाइज में। तो ये चीज़ समझते हैं कि भाई स्वतुल्य वास्तव में होता क्या है। तो देखिएगा स्वतुल्य, स्वतुल्य इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है भाई, स्वतुल्य संबंध वास्तव में होता क्या है वो समझते हैं। कि यदि जैसे कि अभी हमने आपको बताए थे, सेट बताए थे, रिलेशन बताया था, तो एक कोई सेट दे रखा है, एक कोई सेट दे रखा है उस तरीके से A B C और D, उसमें इस तरीके से बहुत सारे अवयव हैं, और भी अवयव मान लीजिए, एक कोई सेट है जिसमें बहुत सारे अवयव दे रखे हैं, समझ में आ गई बात। और एक कोई संबंध है वो इस तरीके से है। तो ये देखिए R कोई संबंध है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अवयव दे रखे होंगे, राइट। चलिए तो R यदि स्वतुल्य होगा तो उसमें क्या चीज होनी अनिवार्य है भाई, R में यदि ये A B C दे रखा है, यदि मैं कह रहा हूं कि A बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू A, और यहां पे लिख रहा है A, A बिलोंग्स टू R, मतलब क्या है कि A तो A का अवयव है, यानी कि एक अवयव, एक मतलब ऐसा समझिए कि यहां से A ले लिया, A कोई A का अवयव है,
और ए कॉमा ए ये आपका रिलेशन में दे रखा हो, यहाँ पे दे रखा हो, तो आप इस संबंध को कहोगे, तब ये जो आर संबंध है ये क्या कहलाएगा? स्वतुल्य होगा। क्या होगा? ये स्वतुल्य होगा। तो स्वतुल्य कब होगा? यदि, जैसे समझो कि यदि ए कोई सेट इस तरीके से दे रखा है, 1 2 और 3 दे रखा है, और ये आर कोई रिलेशन इस तरीके से कि 1,1 इसमें है, 2,2 इसमें है और 3,3 इसमें है, तो अब हम इसको कहेंगे कि देखिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या है? स्वयं के बराबर, स्वयं के तुल्य। तो देखिएगा 1, तो इसमें क्या है? देखो रिलेशन में 1,1 रिलेशन में आ रहा है, 2,2 रिलेशन में आ रहा है, 3,3 भी इसमें आ रहा है। मतलब क्या है? 1,1 आर का अवयव है, 2,2 आर का अवयव है, 3,3 भी आर का अवयव है। जब ये तीनों चीज इसमें मिल गई तो हम कह देंगे आर क्या है? आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। समझ में आ गई? मतलब ये है कि यदि इसमें 1 2 3 एलिमेंट दे रखे हैं तो 1,1 आर में होना चाहिए, 2,2 आर में होना चाहिए, 3,3 आर में होना चाहिए, तब ये स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। समझ में आ गई बात? स्वतुल्य संबंध क्या है? स्वयं के तुल्य, यानी कि एक एलिमेंट दे रखा है तो 1,1 आर में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, 2,2 भी आर में होना चाहिए, 3,3 भी आर में होना चाहिए, तो ये स्वतुल्य है, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं होगा। समझ में आ गई बात स्वतुल्य की? चलिएगा, स्वतुल्य समझ में आ गया। अब आपका आगे चलते हैं, आगे आप समझते हैं। आगे देखिएगा, आगे है सममित। सममित, सममित का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब क्या है? जो आमने सामने बराबर हो। आमने सामने, जैसे कि मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मेरे सामने मैं चेहरा देख रहा हूं आपके शीशा में, दर्पण में, तो मैं दर्पण के सामने, दर्पण में जो मेरा दिखाई देगा चित्र, यानी दर्पण में जो मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा वो हूबहू मेरे जैसा होगा, मेरे जैसा ही होगा, मतलब बस उल्टा होगा। उसमें क्या होगा? उल्टा दिखाई देगा। मैं इधर की ओर देख रहा हूं तो दर्पण वाला मेरी तरफ देख रहा होगा, तो वो सिमेट्रिकल दिखाई देगा, मतलब सममित दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई अवयव ए से लिया गया है और बी भी आपका ए से लिया गया है, बी कोई भी ए से ही लिया गया है, मतलब मैं कह सकता हूं ए और बी दो अवयव हैं जो कि ए से लिए गए हैं, ए और बी दो अवयव हैं जो कि ए सेट से लिए गए हैं, और एक संबंध इस तरीके से दे रखा है, और एक संबंध में इस तरीके से वो मिल रहे हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब समझो, देखो, यदि किसी संबंध में, यदि कोई संबंध इस तरह से दे रखा है कि ए कॉमा बी भी उसमें है और बी कॉमा ए भी उसमें है, ये ए और इसको उलट दो, मतलब आगे पीछे का दोनों उसमें संबंध में मिल रहे हैं, तो वो संबंध क्या कहलाएगा? सममित होगा। ये संबंध कैसा होगा? सममित होगा, अदरवाइज सममित नहीं होगा। जैसे कि एक संबंध दे रखा है इस तरीके से, इसमें दे रखे 1,2 इसमें है तो भैया 2,1 भी इसमें होना चाहिए, तब ये सममित होगा। अब आर देखिएगा, आर इस तरीके से दे रखा है, आर इस तरीके से दे रखा है, और यहाँ पे ए सेट बना दे रहा हूँ इस तरीके से, 1 2 और 3, ये ठीक है। अब देखिएगा 1,2 इसमें है और तो भैया 2,1 भी इसमें होना चाहिए, 1,3 की हम बात कर रहे हैं तो 3,1 भी इसमें होना चाहिए, 1,2 तो भैया 1,2 वाला हो गया, और 1,3 का हो गया, 2,3 और 3,2 भी इसमें ही होना चाहिए। मतलब क्या है? देखिएगा 1,2 इसमें है तो 2,1 भी इसी संबंध में होना चाहिए। 1,3 आर में है तो भैया 3,1 भी आर में होना चाहिए, तो ये संबंध क्या कहलाएगा? स्वतुल्य कहलाएगा। यदि इसमें ये 1,2 दे रखा, ये ना होता, इसमें ये ना होता, इसमें ये ना होता, तो फिर ये सममित नहीं होता। सममित का मतलब क्या है कि 1,2 है तो 2,1 भी इसी संबंध में होना चाहिए, तो सममित है, अदरवाइज सममित नहीं होगा। तो सममित का मतलब समझ में आ गया, यानी कि उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए।
ठीक है, अब आते हैं अगला संक्रामक। अब आते हैं संक्रामक। संक्रामक क्या होता है भाई? संक्रामक को ट्रांजिटिव बोलते हैं। संक्रामक का मतलब देखिएगा कि एक कोई सेट है भैया, उसमें दे रखे होंगे बहुत सारे अवयव दे रखे होंगे लाइक दिस, और मैं मान ले रहा हूँ A, B, C बिलोंग्स टू A, यानी कि A, B, C ये A के एलिमेंट हैं। चलो A, B, C हमने A में से ले लिए एलिमेंट, और इस तरह से रिलेशन से इस तरीके से ये मैच खाते हैं, या इस तरीके से ये रिलेशन में दे रखे हैं कि A, B बिलोंग्स टू R। एक संबंध इस तरह से दे रखा है कि उसमें A, B यानी दो अवयव, पहले दो अवयव ऐसे मिल रहे हैं, फिर दूसरे दो अवयव मिल रहे हैं, और फिर पहले और तीसरे आपके मिल रहे हैं। यदि ये देखिएगा ये दोनों उसमें दे रखे हैं संबंध में, A, B R में है और B, C भी R में है, और यदि दोनों के साथ, यदि इनके साथ आपका A, C भी R में है, तब आपका R संक्रामक होगा। तो संक्रामक होने के लिए देखो, स्वतुल्य होने के लिए केवल एक अवयव की जरूरत पड़ती है, 1,1, 2,2, 3,3। सममित होने के लिए 2 की जरूरत पड़ती है, 1,2। तो देखिएगा 1,1, 2,2 और 3,3। तो ये तो स्वतुल्य तो 1 से ही पता चल जाता है, 1,1 है स्वतुल्य है, 2,2 है स्वतुल्य है, 3,3 है स्वतुल्य है। यदि 1,2 तो 2,1 भी होना चाहिए, 3,4 है तो भैया 4,3 भी होना चाहिए। तो ये किसका है? सममित का। लेकिन संक्रामक के लिए 3 होने चाहिए, 3 अवयव होने चाहिए। A, B R में है और B, C R में है, तो आपका जैसे देखिएगा ये 3 है, A, B यहाँ पर आ गया, ये R में है, और ये B, C ये R में है। तो मतलब क्या है? मतलब समझो A, B R में है और B, C भी R में है, तो आपका ये देखिए ये दोनों यदि बराबर आ जाते हैं तो इन दोनों को भी आपका इस C में होना चाहिए, इस संबंध में होना चाहिए। मतलब क्या है? A, B R में है और B, C R में है, तो यदि A, C भी R में मिले तो ये सममित संक्रामक होगा। जरूरी नहीं है इसका, देखो ऐसा समझो, और मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली समझा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 4,5 R में है, और यदि 5,7 R में है, ठीक है, ये R में है, तो यदि 4,7 भी R में है, बात समझे, 4,5 देखो ये 4,5 R में है। अब यहीं से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है कि 5,7 ये इसमें हैगी, और यदि फिर 4,5 फिर ये हुआ 5,7, तो फिर ये वाले ले लो, ये कॉमन वाली चीज़ें छोड़ देते हैं, 4,7 ये 4,7 भी यदि R में हैगा तो ये संक्रामक होगा। तो R को इस तरीके से संबंध दे रखा है जिसमें 4,5 भी दे रखे हैं, 5,7 भी दे रखे हैं और 4,7 भी दे रखा है। तो क्या ये संक्रामक है? तो आप कह दोगे बिल्कुल है। क्यों है? कैसे पता चला? कि देखिएगा इसमें 4,5 हैगा, 5,7 देखिए ये दोनों मिल गए आपस में, तो भैया ये वाले भी इसी में होना चाहिए, तो ये आ गया, काम खत्म। तो जरूरी नहीं है कि ये संख्याएं लगातार क्रम में आएंगी, ऐसे भी आ सकती हैं। यहाँ पर दे रखा है 10,20 और यहाँ पर दे रखा है 20,100 दे रखा है, और फिर इसमें ये चीज़ देखिए, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, मतलब इन दोनों ये पास में मिल जाने चाहिए, ये दोनों मिल गए, तो ये दोनों मिल गए। तो यदि इसमें 100,1 10,100 भी ये R में होगा, ये R में है, ये R में है, और यदि इनके साथ यदि तीसरा ये एलिमेंट भी इसमें आ जाए, संबंध में दिखाई देने लगे, तो आप कह दो कि ये संबंध संक्रामक है। समझ में आ गई संक्रामक का मतलब? बाकी और समझते हैं और एग्जांपल्स। मुझे लगता है कि आज का वीडियो तो इस बेसिक में ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बाकी जो एग्जाम इसके जो सवाल हैं वो कल से कराएंगे, राइट। चलिएगा, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।